Hello students, let's start another chapter, class 5, Hindi book with An Hindi Patmala. अंगुल भर का सामुराई. ओके, लेट्स स्टार्ट. दिस इज अ जापानीज स्टोरी. जापान के देश की एक लोक कथा. अब लोक कथा क्या होता है, हमने ये उसमें पढ़ा था कठपुतली चैप्टर में, जो हम अपने बड़ों से पूर्वजों से सुनती आ रही हैं. जनरली इट माइट बी ट्रू, इट माइट नॉट बी ट्रू, एंड इट does have a moral value or some teachings. ये हम लोगों को सुनाई जाती है. बहुत वर्ष पहले जापान के एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे. कई वर्षों बाद भगवान सुमियोशी की कृपा से उन्हें एक बच्चा हुआ. लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बच्चा एक अंगूठे जितना ही था. उन्होंने अपने नन्हे बेटे का नाम रखा इसुन बोशी. इसुन बोशी का मतलब है अंगुल भर का आदमी. दोनों पति पत्नी उसका बड़े ध्यान से लालन पालन करने लगे. अभी देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में 1 मार्क क्वेश्चन क्या होता है, कौन से भगवान का नाम, किसकी कृपा से उनको बच्चा हुआ. सेकंड, बच्चे का नाम, उसका मतलब क्या था, अंगुल भर का आदमी. ओके. इसुन बोशी बड़ा चतुर और समझदार था, इसीलिए आसपास के बच्चे उसके साथ खेलना पसंद करते थे. कभी कभी वह उनके बस्ते में छिपकर स्कूल चला जाता और स्कूल के अध्यापक की बातें बड़े ध्यान से सुनता. वह जो कुछ भी सुनता उसे एकदम याद हो जाता. सी द क्वालिटीज, उनके बारे में विशेषताएं बताई गई हैं कि वह चतुर था, समझदार था. जब वो स्कूल जाता तो वो जो भी सुनता उसे एकदम याद हो जाता. एक दिन इसुन बोशी अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेलने गया. जंगल की पहाड़ी से दूसरी ओर एक सुंदर नगर दिखाई दे रहा था. घर आकर इसुन बोशी ने अपने पिता को बताया कि उसने जंगल की पहाड़ी से एक सुंदर नगर देखा. वह उस नगर को देखने जाएगा और एक बड़ा आदमी बनेगा. पिताजी ने कहा, बेटे, नगर में बड़े बड़े व्यापारी मीन्स बिजनेसमैन, कलाकार मीन्स आर्टिस्ट, विद्वान इंटेलिजेंट पीपल एंड सामुराई रहते हैं. अभी ये सामुराई कौन है, इसुन बोशी ने पूछा. तो ऐसे बोला जा सकता है दिस क्वेश्चन की सामुराई कौन होते हैं. सामुराई लोग बड़े बलवान योद्धा होते हैं. दे आर वेरी शक्तिशाली. देखो, इसका मीनिंग दिया हुआ है. वे किसी से नहीं डरते और अपनी बुद्धि, चतुराई और समझदारी से बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए विजयी होते हैं. विजयी मतलब विक्टोरियस. इसुन बोशी बोला, पिताजी, अब तब तो नगर जाकर मैं सामुराई बनूंगा. पिताजी ने हंसते हुए कहा, क्या कहा, सामुराई बनोगे? अरे तुम तो बहुत छोटे हो, वे लोग बड़े लंबे और तगड़े होते हैं. तब क्या हुआ पिताजी, मैं अपनी बुद्धि और बहादुरी से सबको हराऊंगा. इसुन बोशी ने बड़े उत्साह से कहा. फिर उसने अपने माता पिता से विनती की कि उसे नगर में जाकर सामुराई बनने की आज्ञा दे ताकि वह अपना सपना पूरा कर सके. तो हमने स्टोरी में अभी तक क्या पढ़ा कि एक छोटा सा है बच्चा जिसका नाम इसुन बोशी है. वह नगर जाना चाहता है और सामुराई बनना चाहता है. और देखो, ये क्वेश्चन आता है कि सामुराई कौन होते हैं. वे बलवान योद्धा होते हैं, किसी से नहीं डरते, अपनी बुद्धि, चतुराई और समझदारी से बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए विजयी होते हैं. सो दिस इज 1 क्वेश्चन. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. माता हाँ, now it is clear, right? माता पिता के ने उसके हौसले को देखकर कहा कि ठीक है, यदि तुम जाना ही चाहते हो तो अवश्य जाओ. भगवान सुमियोशी तुम्हारी रक्षा करेंगे. पिता ने अपना संदूक खोला. संदूक क्या होता है, एक ट्रंक टाइप ऑफ थिंग. पहले जमाने में कैबिनेट्स नहीं होते थे तो मेटेलिक ट्रंक, और एक तेज नोक वाली सुई निकालकर इसुन बोशी को देकर कहा, यह तुम्हारी तलवार है. इसुन बोशी ने सुई लेकर अपनी कमर पेटी में बांध ली. शहर जाने के लिए पहाड़ पर चढ़ने और बहुत दूर तक पैदल चलने के स्थान पर नदी से होकर जाना ज्यादा आसान था. माँ ने एक छोटी सी नाव बना दी और खाना खाने में इस्तेमाल होने वाली चॉपस्टिक की चप्पू बना दी. इसुन बोशी जल्दी से छोटी सी नाव में बैठ गया. फिर अपना हाथ हिलाकर बोला, माताजी, पिताजी, मैं जल्दी ही सामुराई बनकर लौटूंगा. सायोनारा. अब सायोनारा का मतलब होता है विदा. नीचे दिया हुआ है. देखो, अब इस 2 पैराग्राफ में क्या क्वेश्चन हो सकता है कि इसुन बोशी नगर कैसे गया. नगर ये उसकी इसुन बोशी की माँ ने एक छोटी सी नाव बना दी और
खाना खाने में इस्तेमाल होने वाली चॉपस्टिक की चप्पू बना दी। इस नाव में बैठकर वह नहर के रास्ते नगर में पहुंचा। ठीक है। अच्छा, और उसके पिताजी ने क्या दिया? ये क्वेश्चन बन सकता है कि उसके पिताजी ने एक तेज नोक वाली, नोक मतलब होता है पॉइंटेड टिप वाली सुई दी, जिसे यह बोला कि यह तलवार की तरह वह प्रयोग कर पाएगा। माता पिता ने भी भीगी हुई आंखों से इसुन बोशी की नाव को जाते देखा और जल्दी ही इसुन बोशी की नाव दोनों की नजरों से ओझल हो गई। दोपहर बीत चुकी थी और अब नगर की बड़ी बड़ी इमारतें दिखाई देने लगी थी। इसुन बोशी का मन उत्साह से भर गया और वह अपने चप्पू जोर जोर से चलाकर शाम होने से पहले ही नगर पहुंच गया। नगर में बड़ी भीड़ थी, लोग भागे चले जा रहे थे। इसुन बोशी को थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि वहां सब कुछ नया था। तभी वह एक विशाल भवन के पास पहुंचा। वह सिर ऊपर करके उस बड़े भवन को देखने लगा। तभी उस मकान के मालिक की पालकी वहां आकर रुकी। तो पालकी क्या होता है? जो जैसे पहले उसमें एक कैरेज समझ लो, लकड़ी का बना होता है, जो लोग ऐसे उसके जो हैंडल्स होते हैं उसको कंधे पे लेकर जाते हैं। नौकरों ने तेजी से दरवाजा खोला और वह व्यक्ति अपने मकान के अंदर चला गया। इसुन बोशी भी उसके कदमों के साथ साथ घर के अंदर घुस गया। वह आराम से जमीन पर रखी सुंदर चाबुदाई के सामने खड़ा हो गया। मतलब ये मीनिंग्स देखो नीचे दिए हुए, मेज के सामने। उसने सोचा यही अवसर है बात करने का और उसने बड़ी विनम्रता से कहा, कोनिचिवा। अब दैट मीन्स नमस्ते, नमस्कार। मकान के मालिक ने आवाज की तरफ देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई अंगुल भर का आदमी खड़ा है। उसने कहा, आप कौन हैं? यहाँ मेरे पास आने की कृपा करें। इसुन बोशी धीरे धीरे चलकर उसके सामने आया और उसने एक बार फिर झुककर नमस्कार किया। उसकी यह विनम्रता देखकर वह व्यक्ति बहुत प्रभावित हुआ। देखो, ही वॉज बीइंग वेरी पोलाइट। विनम्रता मतलब पोलाइट। अभी यह क्वेश्चन अगेन इफ दिस कम्स फॉर 1 मार्क कि वह क्यों प्रभावित हुआ मकान का मालिक? उसकी विनम्रता देखकर, राइट। इसुन बोशी ने अपना परिचय देते हुए कहा, परिचय देते हुए नगर में आने का अपना उद्देश्य बताया, मतलब रीजन फॉर कमिंग टू द सिटी। उस व्यक्ति ने इसुन बोशी की पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनी। वह समझ गया कि यह युवक कद में ही छोटा है परंतु यह अत्यंत साहसी और बुद्धिमान है। उसने कहा, इसुन बोशी, आप बहुत समझदार हैं, आप मेरे घर में रहें और मेरी मदद करें। तो ही वॉज सो मच इम्प्रेस्ड बाय दिस पर्सन, इसुन बोशी। वह मकान का मालिक बहुत प्रभावित हुआ उसकी विनम्रता को देखकर और उसकी बातों से उसे लगा कि वह बहुत साहसी और बुद्धिमान है। देखो, अभी तक तो उसे ये नहीं पता था ना कि उसने क्या साहस की चीजें, वो आगे जब हम पढ़ेंगे कि उसने राक्षस को हराया, तो टिल नाउ उसकी बातों से ही उसको लगा कि वह बहुत साहसी और बुद्धिमान है। इस कारण से उसने उसे अपने घर में रहने दिया। इसुन बोशी वहां रहने लगा और अपने मालिक की मदद करने लगा। वहां मालिक की इकलौती लड़की से उसकी दोस्ती हो गई। कुछ दिनों बाद वसंत का त्योहार आया। हाँ, मालिक की लड़की ने अपने पिता से कहा कि वह जंगल में स्थित देवी के मंदिर में जाना चाहती है। पिता ने कहा, ठीक है, लेकिन अपने साथ कई रक्षकों को भी ले जाना। अभी जंगल में मंदिर था तो पिता ने बोला कि साथ में रक्षक लेकर जाओ जो आपकी रक्षा करेंगे। वह अपने साथ इसुन बोशी को भी मंदिर ले गई। जब पूजा अर्चना के बाद मंदिर से लौट रहे थे तभी अचानक झाड़ियों के पीछे छिप एक भयंकर राक्षस अट्टहास करता हुआ, मतलब बहुत जोर की हंसते हुए सामने आ गया। उसकी भयंकर हंसी से सारी पहाड़ी गूंज उठी। साथ आए रक्षकों ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली, लेकिन वह उस विशालकाय राक्षस के सामने उनकी तलवारें बेकार से धुन। तभी उस राक्षस ने एक लंबी छलांग लगाकर लड़की को उठा लिया। राक्षस इतना लंबा था कि उसे जमीन पर खड़ा इसुन बोशी दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसुन बोशी ने चिल्लाकर कहा, ओ दुष्ट राक्षस, मैं कहता हूं कि इस लड़की को छोड़ दे, अन्यथा मैं तुम्हारी जान ले लूंगा।
अन्यथा मतलब नहीं तो। पहले तो राक्षस समझ नहीं पाया कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। तभी उसने जमीन पर छोटे से ईसुन बोशी को देखा तो वह भयंकर हंसी हंसने लगा और बोला, अरे मच्छर के बच्चे, तुझे तो मैं अभी पीस कर खा जाऊंगा। यह कहते हुए उसने ईसुन बोशी को उठाया और अपने मुंह में रखकर निगल गया। राक्षस जोर जोर से हंसने लगा और लड़की को उठाने के लिए झुका। तभी अचानक राक्षस अपना पेट पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगा। हुआ यह कि ईसुन बोशी ने पेट में जाते ही अपनी पैनी सुई निकाल ली और उसे पेट के अंदर चारों ओर घुमाकर चुभोने लगा। राक्षस जोर जोर से चिल्लाकर बोला, ओ छोटे बहादुर, मुझे माफ कर दो, मैं कोई भी बुरा काम नहीं करूंगा, यह मंदिर छोड़कर दूर जंगल में चला जाऊंगा। यह कहते हुए वह अपना पेट पकड़कर नीचे बैठ गया। ईसुन बोशी ने कहा, अच्छा तो फिर अपना मुंह खोलो, मैं बाहर आता हूँ। राक्षस ने झट से अपना मुंह खोल दिया और मुंह खुलते ही ईसुन बोशी बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही राक्षस तेजी से भाग गया। अब ईसुन बोशी और लड़की दोनों आगे की ओर बढ़े। देखो इस पेज में क्या एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि ईसुन बोशी ने राक्षस को कैसे हराया। आंसर क्या होगा कि जब ईसुन बोशी ने जब राक्षस ने ईसुन बोशी को निगल लिया, तब ईसुन बोशी ने अपनी पैनी सुई निकाली और उसे पेट के अंदर चारों ओर घुमाकर चुभोने लगा। राक्षस को बहुत जोर से दर्द हुआ और वह चिल्ला उठा। उसने ईसुन बोशी से माफी मांगी और तब ईसुन बोशी ने उसे मुंह खोलने को कहा और वह मुंह से बाहर आ गया। इस तरह ईसुन बोशी ने राक्षस को हराया। ओके। तभी लड़की के पैर एक हथौड़ी से टकराया। उसने उस हथौड़ी को उठा लिया। ईसुन बोशी ने पूछा, अरे यह हथौड़ी कैसी है? लड़की ने प्रसन्न होते हुए कहा, यह जादुई हथौड़ी है, इसे धीरे धीरे हिलाकर जमीन पर ठोकने से मनोकामना पूर्ण होती है। मतलब आपकी कोई इच्छा, कामना मतलब होती है इच्छा, मनो मतलब मन की इच्छा। ईसुन बोशी, बताओ तुम क्या चाहते हो? ईसुन बोशी ने शर्माते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस लंबा होना चाहता हूँ। अभी देखो दिस स्टोरी में दिस इज सो इंटरेस्टिंग, है ना। उसको जादुई हथौड़ी भी मिली और उसके बाद फिर वो एक गीत गाते हुए एक गाना गाया और फिर वो क्या बोली, लड़की ने हथौड़ी को हिलाकर जमीन पर ठोकना शुरू किया और धीरे धीरे गाना गाने लगी। जादुई हथौड़ी सुनो मेरा कहना, ईसुन बोशी चाहता है लंबा होना, पूरी करना उसकी यह तमन्ना, मेरा भी पूरा होगा सुंदर सपना, जादुई हथौड़ी सुनो मेरा कहना। तो जैसे जैसे वो गीत गाती गई ईसुन बोशी लंबा होता गया। शीघ्र ही वह एक लंबा और सुंदर पुरुष बन गया। घर आने पर लड़की ने अपने पिता को सारी बात बताई कि किस तरह ईसुन बोशी ने उसकी जान बचाई। यह जानकर लड़की का पिता बहुत खुश हुआ और ईसुन बोशी का विवाह अपनी बेटी लड़की से कर दिया। जल्दी ईसुन बोशी के माता पिता को भी बुला लिया गया। उसके बाद ईसुन बोशी एक बड़े मकान में अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहने लगा। तो आज भी उसकी वीरता, बहादुरी और समझदारी की कहानियां जापान में सब जगह सुनाई जाती है। वेरी नाइस स्टोरी। देखो अभी इसके अंदर से क्या क्वेश्चन बनता है कि इसकी विशेषताएं बताओ। जैसे मैं पहले बोल रही थी कि वह बहुत बुद्धिमान, चतुर और समझदार था। कद में छोटा होने के बावजूद उसने अपने साहस का परिचय दिया। इसके अंदर 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। पहले यू स्टार्ट विद दिस कि ईसुन बोशी बहुत साहसी, वीर और समझदार व्यक्ति था। वह कद में छोटा था लेकिन अपने साहस में भरपूर था। उसने अपनी विनम्रता से पहले तो मकान मालिक को देखो क्या लिखा था, प्रभावित किया। उसने अपनी विनम्रता से मकान मालिक को प्रभावित किया और शहर में रहने लगा। अपनी बुद्धिमानी से उसने राक्षस को, एक बहुत बड़े राक्षस को हराया। अगर 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो देन यू कैन एक्सप्लेन कि कैसे हराया। अदरवाइज इतना ही बहुत है कि उसने अपने साहस से और अपनी बुद्धिमानी से राक्षस को हराया। अंत में उसकी मकान मालिक ने अपनी बेटी की शादी उससे कर दी और वह खुशी से अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहने लगा। तो बुद्धि, चतुराई, समझदारी, साहस, ये सब उसकी विशेषताएं हैं जिसके लिए
ये चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि एक छोटा कद और एक और मॉरल ऑफ द स्टोरी है जो लास्ट में क्वेश्चन है, वो मैं डिस्कस करूंगी। ये हम कर चुके हैं, ये भगवान जिनसे प्रार्थना की उसका अर्थ। इसुन बोशी बहुत चतुर और समझदार था, ये मैं अभी बोल रही थी कि कैसे पता चलता है। पहले तो उसमें हम ऐसे लिखेंगे कि इसुन बोशी ने अपनी समझदारी और बुद्धि से मकान मालिक को प्रभावित किया। फिर उसने अपनी चतुराई से और साहस का परिचय देते हुए राक्षस को हरा दिया। इससे पता चलता है कि वह चतुर और समझदार था। दिस क्वेश्चन वी हैव डन कि सामुराई कौन होते हैं, उसके बारे में क्या हुआ, नगर वे कैसे पहुंचा, मैंने अभी बताया था आपको। आई एम नॉट रिपीटिंग। लेट्स कम टू द मॉरल स्टोरी विच इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसुन बोशी ने राक्षस से लड़की को कैसे बचाया? अगेन द सेम कि जब राक्षस ने उसे निगल लिया तब उसने अपनी पैनी नोक वाली सुई निकाली। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि स्पेलिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पेज नंबर 132। पैनी सुई निकाल ली और उसे पेट के अंदर चारों ओर घुमाकर चुभोने लगा। इस पर राक्षस दर्द के मारे चिल्ला उठा। उसने इसुन बोशी से माफी मांगी। फिर इसुन बोशी ने उसे बोला, मुंह खोलने के लिए बोला और वह बाहर आ गया। राक्षस भागकर दूर जंगल में चला गया। इस तरह उसने राक्षस को हराया। ओके, तो शारीरिक अक्षमता के बावजूद प्रयास करने से सफलता पाई जा सकती है। Now what does this mean? कि physical disability if someone has, can that person succeed? क्या आप इस बात से सहमत हैं? Do you agree with this? Yes, I do agree with this. देखो, ये स्टोरी से क्या पता चलता है, ये जो लोक कथाएं सुनाई जाती हैं, इसके पीछे कोई रीजन है ना। आपको क्या शिक्षा मिली कि वो इतना छोटा था लेकिन क्या वो डरा? वो बहुत ही बहादुर था, उसने राक्षस को भी हराया, फिर वो नगर में भी रहने लगा, तो ही कुड इम्प्रेस मकान मालिक, राइट। तो डिस्पाइट ऑफ बीइंग ऑफ सच अ शॉर्ट हाइट। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि हमारे सामने बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जो फिजिकली डिसेबल होने के बावजूद दे आर वेरी सक्सेसफुल। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सफलता का संबंध शरीर से अधिक मन और संकल्प से होता है। शारीरिक अक्षमता के बावजूद निरंतर प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति से सफलता पाई जा सकती है। इतिहास और वर्तमान में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी अक्षमता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। जैसे दीपा मलिक ने पैरालंपिक में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। अब मैंने यहाँ पे दीपा मलिक का एग्जाम्पल दिया है, आप क्योंकि क्लास 8 में ये चैप्टर है इसीलिए मैंने यहाँ इसका एग्जाम्पल दिया। नहीं तो आप देखिए, अभी रिसेंटली शीतल देवी का बहुत नाम आया है तीरंदाजी में, आर्चरी में। आप उसका नाम लिख सकते हैं कि शीतल देवी ने पदक जीतकर, पैरालंपिक्स में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। ऐसे लोग समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन इज रियली वेरी गुड। ये फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, और वैसे भी ये क्वेश्चन काफी अच्छा है कि आपको हमेशा निरंतर प्रयास से कोई भी सफलता की सीढ़ी चढ़ सकता है, राइट। और बाकी तो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मेन ये स्टोरी इज वेरी वेरी सिंपल कि उसने राक्षस को कैसे हराया और या फिर उसने अपने साहस और चतुराई का कैसे, आप बोल सकते हैं कि जैसे ये आप कैसे बोल सकते हैं कि वह चतुर और समझदार था। ओके, आई थिंक वी हैव डन नथिंग एल्स। ओके।